देखो एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 15 एक बार दोबारा देखते हैं, तुम्हें कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई। एक डाइस थ्रो करनी है, 1 2 3 4 5 6। इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, थ्रो डाइस अगेन, डाई थ्रो करनी। And if any other number comes up, toss a coin. पहले इसे पूरा कर लेते हैं। 3 के साथ अगर 3 आया तो डाइस थ्रो होगी, तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। 6 के साथ भी ये हुआ, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अदर देन 3 और 6 आता है 1, तो 1 के साथ कॉइन टॉस होगा। कॉइन में तो हेड और टेल 2 केसेस बनते हैं, तो 1 हेड 1 टेल ये बनेगा। 2 हेड 2 टेल, 4 हेड 4 टेल, 5 हेड 5 टेल, ये केसेस बनेंगे। Find the conditional probability event. The coin shows a tail. Coin shows a tail. Given that at least one die shows a 3. ये तो फाइंड करना है। गिवन दैट से पहले वाला ए मान ले और इसके बाद वाला बी मान ले। अब तुम सोचो पहले भी ए समझाया था, अब भी ए समझा रहा है, देखते जाओ। ए कॉइन शोज अ टेल, बी एट लीस्ट वन डाई शोज अ 3। कॉइन शोज अ टेल, तो ये वाले केस आ गए 1T 2T 4T एंड 5T। एटलीस्ट वन टाई शोज अ 3, तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 और एक 6 3। देखो इनमें एक डाई में 3 आ रहा है। अब हमें फाइंड क्या करना है, पी ए ऑब्लिक पी, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, है ना। इसमें और इसमें कुछ कॉमन आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया 5। तो पी ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, 0। ठीक है, पी ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 है तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा 0। और पी बी के आने की प्रोबेबिलिटी ये है ना बी। अब देखो हमने पिछली बार क्या किया था, 12 और 8 20 लिख दिए थे टोटल, तो हमने क्या लिखा था 7/20 लिख दिया था। एक बात बताओ जरा, क्या इनकी प्रोबेबिलिटी और इनकी प्रोबेबिलिटी सेम है? नहीं है ना। देखो ये 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/6, और हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या 1/2, है ना। तो इस एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी तो 1/12 हो रही है ना। और यहां अगर हम देखें तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/6, और इस 1 आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी 1/6। तो या फिर इस 6 की आने की प्रोबेबिलिटी देखें तो 1/6, और इस 3 की आने की प्रोबेबिलिटी देखें तो 1/6, तो ये हो रही 1/36। तो हम काउंट करके 20 टोटल 20 नहीं लिख सकते, क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग हो रही है। इनकी प्रोबेबिलिटी अलग है और इनकी प्रोबेबिलिटी अलग है। अगर सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होती तब तो हम लिख सकते थे 7/20, लेकिन यहां 7/20 नहीं होगा। बस यही एक चीज थी जो वहां पे हमने लिख दी थी, और आंसर सेम आ गया था। हर बच्चे का आंसर सेम आएगा क्योंकि 0 आ रहा था, है ना। लेकिन ये एक गलती है, तो ये चीज नहीं करोगे, ध्यान रखना। ऐसे काउंटिंग केवल तभी कर सकते जब सारे के सारे एक जैसे इवेंट है, यानी कि सबके करने होने की प्रोबेबिलिटी क्या सेम आ रही है। अब देखो
इसकी भी 1/36 होगी, इसकी 1/36, इन सब की 1/36 होगी। तो कितने 7 है ना, तो इन सातों की मिला के कितनी जाएगी 7/36 आएगा। यहाँ पे पिछले में क्या लिखा हुआ 7/20 लिखा हुआ, ये एक प्रॉब्लम थी। तो आंसर कितना आएगा 0। समझ में आई बात? क्यों नहीं लिखा यहाँ पे 7/20? क्योंकि ये जो 20 इवेंट है इन सबके होने की प्रोबेबिलिटी बराबर बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने 7/20 नहीं लिखा है। क्लियर?